श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। अब हम जुड़ते हैं जय सनातनी से। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17। अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, काल, नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेड़ी और दोनों ओर से सिंहांत से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर जलंधर गर्जन करने लगा, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध विष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम छोड़ बड़े वेग से भागे। भागते हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। श्रवण करते हैं 18वां अध्याय कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 18। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का प्रदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों से काट दिया। अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने पर से मार डाला। महादेव ने अपने फरसे से सारे दैत्यों को मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने परसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिव जी का गण चीसी से प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मार डाला और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत हो धर खोने लगा। पर किसी भी प्रकार उसके दैत्य ग्रस्त भय के कारण युद्ध को न आते देख जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाया। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझे अधिक बलवान है, अतएव उन्हें गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे उनके अपने गण सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती माता के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती माता ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का मन खराब होने लगा और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझ वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई।
तब पार्वती माता ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी ने उसको शिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। इस तरह से 17वां और 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु।